नमस्कार बच्चों। आज हम मनु के अनुसार राजा के कार्य या राज्य के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में राजा के कार्य क्षेत्र का वर्णन करते हुए शासन की चतुर्सूत्री अर्थात 4 सूत्रों पर आधारित नीति का प्रतिपादन किया है। मनु ने इस चतुर्सूत्री नीति का प्रतिपादन करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि शासन या राजा का जो प्रमुख कार्य है वह अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का संरक्षण, संरक्षण का संवर्धन और संवर्धित का उचित पात्रों में विभाजन है और इसी के अनुसार राजा को अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। मनु ने राजा के कार्य का वर्णन करते हुए उसके विभिन्न कार्य बताए हैं। पहला कार्य बताया है प्रजा रक्षण। मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा का जो पहला कार्य है वह प्रजा की रक्षा करना है, अर्थात बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना तथा आंतरिक स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। मनु ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि आरंभ में चारों ओर अराजकता की स्थिति थी। मत्स्य न्याय का विचार, मत्स्य न्याय अर्थात मछलियों का न्याय का विचार चरित्रार्थ था। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार समाज में जो बलशाली मनुष्य हैं वो कमज़ोर मनुष्य के प्रति व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आंतरिक शांति बनाए रखना राजा का प्रमुख काम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मनु ने ये बताई है कि बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य है, लेकिन मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध को अनिवार्य होने पर ही राजा के द्वारा अपनाया जाना चाहिए और युद्ध की नीति इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्रजा को कम से कम हानि पहुँचे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मनु राजा या राज्य के कार्य के बारे में बात करता है वह है प्रजा पालन या लोक कल्याण, अर्थात मनु राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य लोक कल्याण बताता है। मनु का मानना है कि राजा प्रजा से कर वसूलने तथा प्रजा की आज्ञाकारिता प्राप्त करने का तभी हकदार है जब वह लोक कल्याण का काम करे या प्रजा का पालन करे। मनु ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा को प्रजा के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक होना चाहिए। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की खबर लेते रहना चाहिए। साथ ही मनु ने विशेष रूप से ब्राह्मणों के बारे में ये कहा है कि ब्राह्मणों को राजा के द्वारा राजकीय अनुदान देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करना चाहिए। कि मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण दुखी है तो ऐसा राजा कभी भी सुखी नहीं रहेगा और उसका साम्राज्य शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात या कार्य की चर्चा मनु करता है वह करता है कि राजा को एक सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करना चाहिए, गठन करना चाहिए। और मनु ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा को समय समय पर गुप्तचरों के माध्यम से अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं सरकारी अधिकारी जनता को अनावश्यक रूप से परेशान तो नहीं कर रहे हैं, उन भ्रष्ट आचरण तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे कर्मचारी है तो मनु उनको कहता है कि राजा को ऐसे कर्मचारियों को दंडित करना चाहिए। साथ ही अगला जो महत्वपूर्ण कार्य मनु बताता है वही बताता है कि राजा को सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह करना चाहिए, अर्थात राजा को ये देखना चाहिए कि 4 वर्णों पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें प्रत्येक वर्ण अपने द्वारा निर्धारित कार्य को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला कार्य है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है और मनु ने अपनी मनुस्मृति में इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजा को नीति व धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगला कर्तव्य मनु राजा या राज्य का ये बताता है कि राजा को
परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना चाहिए और इसमें राजा को बुद्धिमत्ता से बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य करना चाहिए। मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा को ये चाहिए कि अनावश्यक रूप से वह युद्ध में नहीं उलझे। साथ ही मनु इस बात पर जोर देता है या परराष्ट्र संबंधों का प्रतिपादन करते हुए मनु एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षाढ़गुण्य नीति तथा उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार मनु ने राजा और राज्य के कर्तव्यों का प्रतिपादन करते हुए प्रजापालन, लोक कल्याण को राजा का प्रमुख दायित्व बताया है।